इन्हें 20वीं सदी का सबसे अक्लमंद इंसान माना जाता है। उनके ब्रेन की बनावट आम इंसानों के ब्रेन से काफी अलग थी। उनकी खोजों ने ब्रह्मांड के बारे में इंसान की सोच को बदल कर रख दी। हमें लगा था हम जानते हैं यूनिवर्स में क्या होता है। आइंस्टाइन ने साबित कर दिया कि हम गलत थे। लेकिन क्या एल्बर्ट आइंस्टाइन के जीनियस होने का दूसरी दुनिया से कोई कनेक्शन था? हो सकता है कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट वाले इंसानों के पास खास एलियन जीन्स हो और इसीलिए वो आम इंसानों से बढ़कर है। और क्या उनका ब्रेन ब्रह्मांड के ज्ञान को समझने में सक्षम था? आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक टाइम ट्रैवलिंग करके पास्ट या फ्यूचर में जा सकते हैं। भारत में और दूसरे कई देशों में लोग मानते हैं कि अतीत में दूसरे ग्रहों के लोग धरती पर आते थे। क्या ये वाकई सच है? क्या एंशिएंट एलियंस की वजह से ही हमारा इतिहास इतना रहस्यमयी है? और क्या एल्बर्ट आइंस्टाइन के जीनियस होने और अपनी सोच के जरिए दूसरी दुनिया में जाने के पीछे एलियंस का हाथ था? वो कौन थे? वो क्यों आए थे? वो क्या पीछे छोड़ गए? वो कहां चले गए? क्या वो वापस लौटेंगे? एंशिएंट एलियंस। द आइंस्टाइन फैक्टर। अफ्रीका के पश्चिमी समुद्र तट से 225 किलोमीटर दूर है प्रिंसिपी आइलैंड। 29 मई 1919 एक पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान एस्ट्रोफिजिसिस्ट आर्थर एडिंगटन ने ऐसी तस्वीरें खींची जिनमें साफ दिखाई दे रहा था काले सूर्य के आसपास मौजूद स्टारलाइट डिफ्लेक्ट होती है। उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी बिल्कुल सही है। थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी कहती है कि लाइट ग्रेविटेशनल फील्ड में बेंड होती है, इसीलिए जब एक्लिप्स सन को ब्लॉक कर देता है तब सन के आसपास के तारे दिखाई देते हैं और लाइट बेंड होती है, तो इसीलिए उनकी पोजीशन उनके एक्चुअल पोजीशन से थोड़ी अलग दिखेगी। आइंस्टाइन बिल्कुल सही थे। उन्होंने जितना प्रेडिक्ट किया था लाइट उतनी ही बेंड होती है। दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स में ये हेडलाइन छपी थी कि आइंस्टाइन की थ्योरी 100% सही है। हम जितना समझते थे स्पेस उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसे शख्स थे जो दुनिया भर में मशहूर थे और उन्हें जीनियस के नाम से जाना जाता था। उन्होंने कई चौंका देने वाली खोज की और आइजैक न्यूटन के लॉ ऑफ फिजिक्स की परिभाषा ही बदल दी थी। उन्होंने एक ऐसा विज्ञान बनाया था जो ब्रह्मांड को और भी बेहतर तरीके से समझ सके। आइंस्टाइन से पहले जो फिजिसिस्ट थे उनके मुताबिक स्पेस बिल्कुल एक सिंपल सी जगह थी जो कभी न बदलती थी न हिलती थी। उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स थे और कुछ इवेंट्स घटते थे। लेकिन आइंस्टाइन का ये कहना था कि स्पेस में जो ऑब्जेक्ट्स और एनर्जी मौजूद है वो स्पेस का शेप बदल सकते हैं, टाइम को मोड़ सकते हैं और स्पेस को बर्बाद या बिगाड़ भी सकते हैं। उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने स्पेस, टाइम और लाइट के बारे में हमारी सोच ही बदल दी। थियरी ऑफ रिलेटिविटी के पहले हमारी स्पेस को लेकर जो सोच थी वो उतनी ही गलत थी जितनी ये सोच कि अर्थ राउंड नहीं फ्लैट होता है। आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमें यूनिवर्स जैसी कॉम्प्लिकेटेड चीज को अच्छी तरह समझाया और हमें सही दिशा दी। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक जीनियस थे और वो जीनियस इसीलिए थे क्योंकि उनकी सोच अलग थी। वो चीजों को अलग नजरिए से देखते थे, इसीलिए वो उन एरियाज में प्रोग्रेस कर पाए जिन एरियाज में दूसरे फंस गए थे और आगे के बारे में सोच नहीं पा रहे थे। लेकिन आइंस्टाइन विज्ञान के क्षेत्र में एक के बाद एक इतने महत्वपूर्ण खोज कैसे कर पाते थे? क्या वो बचपन से ही जीनियस थे या उन्हें दूसरी दुनिया वालों ने इन खोजों के लिए चुना था? एल्बर्ट आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 में जर्मनी के ओम शहर में पैदा हुए थे। बचपन से ही उन्हें फिजिक्स से संबंधित चीजों को लेकर बहुत जिज्ञासा रहती थी। जब वो छोटे थे उनके डैड ने उन्हें एक कंपास दिखाया था। उस कंपास को देखकर आइंस्टाइन बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए थे क्योंकि एक इनविजिबल फोर्स थी जो कंपास की नीडल को हिला रही थी और उन्हें जानना था वो फोर्स क्या है, कंपास क्या होता है, वो कैसे चलता है। छोटी सी उम्र में ही उनके ब्रेन में हजारों सवाल उमड़ते थे। उन्हें लगता था दुनिया रहस्यों से भरी है और उन्हें उन रहस्यों को सुलझाना है।
चीजों को लेकर अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने फिजिक्स पढ़ा और ज्यूरिख के स्विस नेशनल पॉलिटेक्निक कॉलेज में फिजिक्स की डिग्री हासिल की, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद भी उन्हें कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल रही थी। वो जो नौकरी करना चाहते थे उन्हें मिल नहीं रही थी। वो फिजिक्स पढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने दोस्त के कहने पर कुछ समय के लिए पेटेंट ऑफिस में नौकरी कर ली। वहाँ पेटेंट्स को स्टडी करने के बाद उनका दिमाग और तेज हो गया और उन्हें उस जॉब में उन चीजों के बारे में सोचने का भी वक्त मिला जिनके बारे में उन्हें बहुत उत्सुकता थी। इसी नौकरी के दौरान एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ कुछ अनोखा हुआ। उन्हें कोई ऐसा तार मिला जिससे वो अपने ख्यालों के जरिए ज्ञान से भरी दुनिया से संपर्क करने लगे। प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरीज का ये मानना है कि वो ज्ञान की दुनिया एलियंस ने बनाई थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन आसानी से अपने दिमाग को एक अलग दुनिया में ले जाते थे और वो पूरी तरह से उसमें खो जाते थे। वो उन्हें थॉट एक्सपेरिमेंट्स कहते थे। उनका कहना था कि वो अपने ख्यालों में चीजों को एक्चुअली एक्सपीरियंस करते थे। वो 3 डायमेंशनल ख्यालों में खो जाते थे, मानो वो जो सपना देखना चाहते हो आंखें बंद करते थे और उसे देखने लगते थे, जैसे वो कुछ देर के लिए अलग दुनिया में जी रहे हो। वो स्पेस में पहुंच जाते थे और वहां से ख्यालों के जरिए नए आइडियाज ले आते थे। थॉट एक्सपेरिमेंट्स के जरिए आइंस्टाइन विजुअली या ज्योमेट्रिकली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते जो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, आइंस्टाइन ने थॉट एक्सपेरिमेंट से ये जानने की कोशिश की कि एक आदमी लाइट की बीम पर सवार होकर स्पेस में जा रहा है तो वो कैसा महसूस करेगा। वो उसके नजरिए से टाइम और स्पेस को देखते थे। वो अलग अलग विजुअल तरीके से फिजिक्स के बारे में सोचते थे। 1905 में खुद को इस तरह से थॉट एक्सपेरिमेंट्स में डुबोए रखने के बाद आइंस्टाइन ने 4 ऐसे साइंटिफिक पेपर्स लिखे जिन्होंने आगे जाकर इंसान की ब्रह्मांड के बारे में सोच को बदल के रख दिया। उसी साल उन्होंने एक पेपर लिखा था जिसमें उन्होंने प्रूव किया कि एटम्स काल्पनिक नहीं हैं, वो सचमुच एग्जिस्ट करते हैं। उनकी इस डिस्कवरी पर काफी सवाल उठे थे। 1905 में ही उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया था। उस समय सब ये मानते थे कि लाइट एक वेव है। आइंस्टाइन ने कहा नहीं, लाइट छोटे छोटे एनर्जी फोटोन से बनी है जो ट्रैवल करते हैं। ये डिस्कवर करने के बाद कि लाइट फोटोन से बनती है, आइंस्टाइन ने उसी लॉजिक को यूज करके एक ऐसी थ्योरी क्रिएट की जिससे आगे चलकर लेजर्स बने। हम आज हर काम के लिए लेजर्स यूज करते हैं, आई सर्जरी से लेकर मेटल्स काटने तक। उनके एक पेपर में ये इक्वेशन लिखा था, E = mc²। उनका कहना था हम मास को क्रिएट कर सकते हैं और उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। हम इस इक्वेशन की वजह से मास को और उसके यूज को समझ पाए। आइंस्टाइन ने दिखाया कि हम मास को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं। इसी लॉजिक को अप्लाई करके न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में बहुत सारी एनर्जी को क्रिएट किया जाता है। उसी साल पब्लिश हुए उनके एक पेपर से उनकी थियोरी ऑफ रिलेटिविटी की शुरुआत हुई थी। बड़े बड़े साइंटिस्ट शायद पूरे करियर में 4-5 चीजें डिस्कवर करते हैं, पर आइंस्टाइन ने 1 साल में करके दिखाई। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब उन्होंने पेपर्स पब्लिश किए थे तो साइंस की दुनिया में जैसे तहलका मच गया था। इमेजिन करिए कोई आपसे आकर कहे कि आप अब तक जो भी जानते और समझते हैं स्पेस और टाइम और मैटर और एनर्जी के बारे में, वो सब गलत है। उन्होंने मैथमेटिक्स के इक्वेशंस के जरिए ये साबित करके दिखाया कि हमारी सोच बिल्कुल गलत थी। उन पेपर्स को एनस मिराबिलिस पेपर्स कहा जाता है क्योंकि वो एक मिरेकल ईयर था जिसमें इतनी सारी डिस्कवरीज हुई थी। आइंस्टाइन अपने थॉट एक्सपेरिमेंट्स के जरिए फिजिक्स के बारे में इतना कुछ कैसे जान और समझ लेते थे? क्या प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरीज का ये मानना सही है कि वो अपनी सोच की दुनिया के माध्यम से एलियंस की दुनिया में पहुंच जाते थे और एलियंस उन्हें ये सारी जानकारी देते थे? क्या एलियंस उन्हें ब्रह्मांड के सारे रहस्यों के बारे में बताया करते थे? आइंस्टाइन ने कहा था कि जब उन्होंने पहली बार रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था तो उनके दिमाग में जैसे तूफान चल रहा था। इससे ये जाहिर होता है कि उनका दिमाग दूसरे तरीके का था और उनके ब्रेन की वायरिंग यानी कनेक्शंस नॉर्मल ब्रेन से अलग थी।
कहा जाता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन घंटों तक लगातार चेयर पर बैठे रहते थे और नए आइडिया की खोज में डूबे हुए रहते थे। क्या वो नॉलेज के किसी एडवांस फील्ड से आइडिया को बाहर निकालने की कोशिश करते थे? हो सकता है कि आइंस्टाइन अपनी सोच के जरिए उस फील्ड तक पहुंच सकते थे। अगर हम अपने इतिहास में झांके तो हम पाएंगे कि जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, जिनकी बात का हम लोहा मानते हैं, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने जो किया है वो खुद नहीं किया है। कोई पावर है जो उनसे बहुत बड़ी है, उन्होंने उनसे ये करवाया है। सोच में आकर, सपने में आकर उन्होंने उन्हें रास्ता दिखाया है। अब हम उस पावर को भगवान माने या एलियंस? यूनिवर्स से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, उनके जवाब यूनिवर्स में ही मौजूद हैं। और हो सकता है आइंस्टाइन को स्पेस में जाकर सवालों के जवाब ढूंढने का तरीका मालूम था। हो सकता है कि वो अपनी सोच के जरिए यूनिवर्स में मौजूद नॉलेज तक पहुंच सकते हो, उन्हें वहां जाने की इजाजत हो। उन्हें नहीं पता था उन्हें नॉलेज कैसे मिलती थी, लेकिन हो सकता है उनके सबकॉन्शियस माइंड को पता था। शायद उनकी अंतरात्मा वहां यूनिवर्स में जाती थी और यूनिवर्स से नॉलेज लेकर उनके ब्रेन तक पहुंचाया करती थी। क्या प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरीज का यह मानना सही है कि थॉट एक्सपेरिमेंट्स के जरिए एल्बर्ट आइंस्टाइन की अंतरात्मा दूसरी दुनिया में जाती थी? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें दूसरी दुनिया में जाने की जरूरत नहीं। इसका जवाब हमें एल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन के टुकड़ों में ही मिल सकता है।